मेरी मालकिन को हर रात लड़के चाहिए होते थे। मैं मालकिन का सब काम करता था। लेकिन एक रात मालकिन ने मुझे 5 लड़के ढूंढ लाने को कहा। मैंने अपने दोस्त जमा किए और सबको बुला लिया। रात हुई तो मालकिन ने 5 लड़कों को पैसे देकर कहा, पूरी रात तुम पांचों बारी बारी से मेरे साथ। मेरे होश उड़ गए जब मालकिन ने जब मुझे नौकरी पर रखा था तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि वह मुझे तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना 1500 पकड़ा देती थी। पहली बार जब मालकिन ने मुझे 500 का नोट पकड़ाया तो मैं हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरे बालों को अपने हाथ से बिखेरा और कहने लगी, देखने में तो तुम बड़े खूबसूरत नौजवान हो। तुम्हारी उम्र के लड़के को तो वैसे भी बहुत मज़े हैं। मालकिन की बात कुछ ऐसी थी कि मैं 2 कदम पीछे हट गया। वह बड़ी खुशमिजाज थी, हर किस्म के कपड़े पहनती थी, हर वक्त मेकअप में रहती थी, अपनी सेहत और फिटनेस का भी पूरा ख्याल रखती थी। मेरे पीछे हटने पर वह हंसने लगी, कहने लगी, क्या हुआ, इतना क्यों घबरा रहे हो? यह कहकर उन्होंने मेरी पीठ पर थपकी मारी। फिर कहने लगी कि और भी पैसे चाहिए तो बता देना। मालकिन ने अपनी दोनों आंखें बंद की तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। यह कहकर वह मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। मैं उन्हें जाते हुए देख रहा था। मालकिन अजीब औरत थी। उनके पति काफ़ी उम्र के थे, लेकिन थे बेहद अमीर। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। विदेश भी जाते रहते थे। मालकिन की कोई भी औलाद नहीं थी। वह ज़्यादातर वक्त शॉपिंग और दूसरी एक्टिविटी में गुजारती थी, जैसे कभी किसी पार्टी में चली गई, कभी दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया। ज़्यादातर वह घूमने फिरने में अपना वक्त गुजारती थी। कभी घर पर होती तो नौकरों के साथ हंसी मजाक करती रहती। मैं एक 22 साल का लड़का था। मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी, लेकिन मुझे नौकरी कहीं भी नहीं मिली। तो फिर मैंने मालकिन के घर में नौकरी कर ली। यहाँ पर तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल रही थी और काम भी बहुत ज़्यादा नहीं था। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक बात मुझे अपनी मालकिन की बड़ी ही अजीब लगती थी। वह यह थी कि उनके घर में कोई भी औरत नौकरानी नहीं थी। सभी आदमी थे और मालकिन मर्दों से ही सारे काम करवाती थी। बावर्ची भी एक मर्द, घर की सफाई के लिए भी एक मर्द ही था और मैं घर के छोटे मोटे कामों के लिए था। ज़्यादातर मेरा एक ही काम था कि मैं मालकिन के साथ हर वक्त रहता था। वह जहाँ भी जाती मुझे अपने साथ लेकर जाती। मुझे ड्राइविंग भी आती थी, इसलिए गाड़ी भी मैं ही चलाता था। मेरे मज़े ही थे। वह जहाँ भी जाती, जिस भी पार्टी में जाती, मुझे अपने साथ टेबल पर बिठाकर खिलाती पिलाती थी और अपने साथ आने के पैसे भी अलग से देती थी। इसलिए मैं उनके सारे काम भाग भाग कर करता था। मेरा नाम करण है। कभी कभी तो मैं खुद ही मालकिन से कहता था कि मुझे पॉकेट खर्चे के पैसे तो दीजिए। वह खुशी खुशी मुझे पैसे दे देती। एक दिन मैं मालकिन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। वह अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी, लेकिन मालकिन की दोस्त ने कहा कि वह किसी ज़रूरी काम में फंस गई है, इसलिए वह नहीं आ सकती। मालकिन यह सुनकर दुखी हो गई। फिर वह कहने लगी कि चलो करण, आज मैं तुमसे बातें करती हूँ। वह मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। बातों के दौरान ही ना जाने उन्हें क्या हुआ कि लगातार मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। फिर कहने लगी, जाकर 2 सिगरेट लेकर आओ। वह सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने कभी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं गया और 2 सिगरेट लेकर आ गया। एक सिगरेट उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि मैं खुद भी सिगरेट का शौकीन था। दिन में 2-3 सिगरेट पी लिया करता था। मैं तो हैरान रह गया था कि मालकिन सिगरेट भी पीती है। मैं अपनी मालकिन को सिगरेट पीते हुए बड़े हैरत से देख रहा था। उसे देखकर यह नहीं लग रहा था कि उसने पहली बार सिगरेट पी है। वह किसी शौकीन सिगरेट पीने वाले की तरह सिगरेट पी रही थी। लेकिन ना जाने क्यों सिगरेट पीते पीते वह किसी गहरी सोच में जा चुकी थी। मैं अपनी मालकिन की तरफ देख रहा था। उनकी नज़रें मुझ पर नहीं थी, बल्कि पिछले टेबल पर टिकी हुई थी। काफ़ी देर से वह बिना आंखें झपकाए ना जाने किसे देख रही थी। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ एक लड़का और लड़की थे। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि जैसे वह डेट पर आए हैं। वह लड़की अपने घर रिश्ता लाने के लिए लड़के से फोर्स कर रही थी, लेकिन वह लड़का लगातार बहाने बना रहा था। अपनी गरीबी का रोना रो रहा था। मैंने मालकिन की तरफ गौर से देखा
तो उसकी नज़र सिर्फ उस लड़के की तरफ थी। वह लगातार उसे देख रही थी और साथ में ठंडी आहें भर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मालकिन की आंखों में नमी आ गई। उसके बाद उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उन्होंने अपने पर्स में रखे रुमाल से अपने आंसू साफ किए। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं उनकी तरफ ही देख रहा था। तभी वह फौरन से नजरें चुराई और कहने लगी, सिगरेट के धुएं की वजह से आंखों में पानी आ गया है। लेकिन वह नमी तो उनके लहजों में ही घुली हुई थी। वजह तो नहीं जानता था, लेकिन मुझे आज मालकिन बड़ी दुखी सी लग रही थी, वरना वह तो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन घर चलो, तो वह कहने लगी कि चलेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर उन्होंने टिश्यू पेपर उठाया और अपने पर्स से एक पेन निकाला और टिश्यू पेपर पर ना जाने क्या लिखा। फिर लपेटकर मुझे दे दिया और कहने लगी, वह तुम्हारे पीछे जो लड़का बैठा है उसको दे दो और उससे कहना कि मैंने दिया है। मैंने वह टिश्यू पेपर लिया और उस नौजवान को दे दिया। वह मुझे देखने लगा। उसके सामने जो लड़की बैठी थी वह भी मुझे देखने लगी। वह कहने लगा, यह क्या है? मैंने पीछे बैठी मालकिन की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, यह मेरी मालकिन है, उन्होंने दिया है। उस लड़के ने पलटकर मालकिन की तरफ देखा। फिर उसने वह टिश्यू खोलकर देखा और देखकर मुस्कुराने लगा और टिश्यू पेपर को अपनी जेब में रख लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगर वह नौजवान मेरी मालकिन की जान पहचान का होता तो उठकर उनसे मिलने और बात करने जरूर आता, और अगर कोई अनजाना था तो एक हसीन खूबसूरत कम उम्र लड़की के साथ बैठा हुआ था, तो वह मेरी मालकिन को क्यों लिफ्ट दे रहा था। वह सारा किस्सा उस टिश्यू पेपर पर लिखे हुए अल्फाजों का था, जो मैंने नहीं देखा था कि क्या लिखा था, जिसे पढ़कर वह लड़का मेरी मालकिन को देखकर मुस्कुराने लगा था, और वह टिश्यू पेपर भी उसने फेंकने की बजाय अपनी शर्ट के जेब में डाल लिया था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। बहरहाल मालकिन ने मुझसे कहा, चलो मेरा काम हो गया है। मैं हैरान था कि उनका कौन सा काम हो गया है। यह कहकर मालकिन खड़ी हो गई और हम घर वापस आ गए। घर आकर मैं अपने कमरे में जब लेटा तो मेरी आंखों के सामने वही रेस्टोरेंट वाला मंजर आने लगा। बार बार उस लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मुझे अभी नींद आई ही थी कि ऐसा लगा कि जैसे बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई है। पार्किंग एरिया से जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, मैंने घड़ी की तरफ नजरें दौड़ाई तो रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन था जो बाहर जा रहा था? मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आ रही थी, इसलिए उठकर गया और अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ गया। जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बड़ी तेजी से गाड़ी गेट से बाहर निकली थी। गाड़ी में मेरी मालकिन बैठी थी। वह उस वक्त खुले बालों के साथ और मेकअप में थी। मुझे हैरत हो रही थी कि वह इस वक्त कहाँ जा रही है। जैसे ही वॉचमैन ने दरवाजा बंद किया, मैं वॉचमैन के पास आ गया। मैंने कहा कि मालकिन इस वक्त कहाँ जा रही है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखा। कहने लगा, तुम कौन होते हो यह सवाल करने वाले? यह सवाल तो कभी मालिक ने भी मालकिन से नहीं किया कि वह रात को इस वक्त कहाँ जाती है, और मालकिन कभी किसी को इजाज़त नहीं दी है कि कोई उनकी बातों में दखलंदाजी करे। तुम कौन होते हो? वॉचमैन की बात सुनकर मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया और सोचने लगा कि इसका मतलब मालकिन पहले से ही इस वक्त बाहर जाती है और मालिक भी नहीं पूछते कि वो इस वक्त कहाँ जाती है, वह भी इतना तैयार होकर। सुबह 4 बजे के करीब गेट पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह मालकिन की गाड़ी का हॉर्न था। मैं सुबह के 6 बजे अपने क्वार्टर से निकलकर मालकिन के कमरे की तरफ गया ताकि आज का काम मालकिन से पूछूं, मगर एक नौकर कहने लगा, मालकिन सो रही है, तुम अपने क्वार्टर में जाओ, जब मालकिन उठेगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। और मैंने देखा कि मालिक बाहर बैठे हुए थे। मालिक और मालकिन का कमरा अलग अलग था। शुरू में तो मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी थी, मालिक और मालकिन एक कमरे में क्यों नहीं रहते। मालिक का मूड हमेशा खराब होता था। मैंने कभी भी उन्हें मालकिन के साथ बैठकर हंसते हुए बातें करते नहीं देखा था। अगले दिन जब मैं मालकिन के साथ बाहर गया तो मालकिन मुझे उसी रेस्टोरेंट में लेकर गई जहां उस नौजवान से मुलाकात हुई थी। इस बार जो मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो वह लड़का एक टेबल पर बैठा घड़ी पर नजरें टिकाए वक्त देख रहा था। जैसे ही मालकिन और मैं उस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और उस लड़के की नज़र मालकिन पर पड़ी, वह फौरन से खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर मालकिन मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी,
आज तुम बाहर जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं खुद ही खाना खाकर बाहर आ जाऊंगी। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि वह आज से पहले कभी अगर अपने दोस्तों से मिलने आती थी तो वह मुझे साथ ही बैठाकर खाना खिलाती थी। उसने कभी मुझे यूं बाहर नहीं भेजा था। मैंने कहा, जी मैडम। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर जाने के लिए पलटा, मेरी मालकिन ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे पैसे देते हुए कहने लगी, बाहर जाकर खाना खा लेना। इस वक्त उनका अंदाज बहुत गुस्से वाला था और अजीब था। यह कहकर वह उस नौजवान के पास गई, उससे हाथ मिलाया और फिर सामने वाली कुर्सी पर उसके सामने बैठ गई। दोनों ही मुस्कुराकर एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं बाहर आ गया। बाहर आकर मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन के इस रवैये को समझ नहीं पा रहा था। वह किस किस्म की औरत थी? हमेशा जवान लड़कों की तरफ जाती थी। ना जाने उसने उस दिन टिश्यू पेपर पर क्या लिखा था कि वह लड़का उनसे मिल रहा था, और उसकी खातिर उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था, जो कि मालकिन के मुकाबले में तो कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद उस लड़के ने बस मालकिन की दौलत को देखा था, जो कि मालकिन के पास बहुत थी। कुछ घंटे बाद मालकिन वापस आई और वह बहुत खुश थी। वह मुझसे पूछने लगी, तुमने खाना खाया? मैंने कहा, जी खा लिया। मैं खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैं बार बार मालकिन की तरफ देख रहा था। वह ना जाने किस सोच में डूबे हुए बस मुस्कुराए जा रही थी। जब वह गाड़ी से उतरने लगी तो उन्होंने अपने पर्स से निकालकर बहुत सारे पैसे मुझे दिया। मैंने कहा, मालकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वह कहने लगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है, इसलिए इसे रख लो, या तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ। मैंने वह पैसे उनके हाथ से ले लिया और वह गाड़ी से उतरकर बाहर निकल गई। पहली बार मैंने देखा कि वह गुनगुनाते हुए घर के अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। आज तो वाकई वह बहुत खुश थी। उनकी खुशी उनके चेहरे से छलक रही थी। मालकिन रोज रात 12 बजे कहीं जाती थी और सुबह 4 बजे वापस आ जाती थी। लेकिन एक बार मैंने देखा कि मालकिन रोते हुए वापस आई थी और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं सोच रहा था कि मालकिन को क्या हो गया है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन जब मैं काम से मालकिन के कमरे की तरफ गया तो मालकिन अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। बार बार उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ज़्यादातर मालकिन के साथ रहता था, इसलिए मुझे उनसे कुछ लगाव सा हो गया था। मैंने कहा, मालकिन क्या हुआ है आपको? मेरी बात सुनकर कहने लगी, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं समझ गया था कि उस लड़के ने उनके साथ बेवफाई की है। मैंने कहा, मालकिन पति से बेहतर कोई नहीं होता। मेरी बात पर रोते हुए मुस्कुराने लगी, कहने लगी, जिस औरत को पति की चाहत ही ना हो फिर क्या करे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि रात तक मुझे 5 लड़के चाहिए, अगर तुम मुझे दिला दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गया था। वह यह कहते हुए भी आंसू बहा रही थी। कहने लगी, इनकार मत करना, मुझे 5 जवान लड़के चाहिए हर कीमत पर आज रात। उन्हें अच्छे पैसे देने का कह रही थी। मोहल्ले में ऐसे लड़के थे जो वह चाहते थे कि उन्हें भी ऐसा कोई काम मिल जाए जिसमें उनको अच्छे पैसे मिल सके। मैंने लड़कों से कहा तो वह सब तैयार हो गए। मैं 5 लड़कों को मालकिन के पास लेकर गया। मालकिन ने उन लड़कों को देखा तो उन्हें अच्छे कपड़े दिए और कहा कि पहनकर तैयार हो जाओ। वह लड़के और मैं, हम सब तैयार हो गए। फिर मालकिन हम सब के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंची। वह लड़का भी वहां पर एक चेयर पर बैठा था। वह मालकिन को हम सब के साथ देखकर नज़र झपकाना भूल गया था और वह बहुत गुस्से में था। और फिर मालकिन के पास आकर कहने लगा, मुझे आपसे यह उम्मीद हरगिज नहीं थी। मालकिन कहने लगी, जब तुम मुझसे अपना रिश्ता नहीं रखना चाहते तो तुम्हें क्या मतलब मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। ये सुनना था कि उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहने लगा, जो रिश्ता मेरा आपसे है वह कभी खत्म नहीं हो सकता है। और उसने सारे लड़कों से कहा कि यहाँ से चले जाओ, खबरदार जो दोबारा इस औरत के साथ नजर आए। वह सारे लड़के मुझे घूरकर देखने लगे। मैं खुद भी नहीं समझ रहा था। मैंने कहा, भाई तुम कौन होते हो यह सब कहने वाले? जब मालकिन को ऐतराज नहीं, वह लड़का कहने लगा कि मैं इनका बेटा हूँ और अपनी माँ के पास किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह लड़का मालकिन के पहले पति का बेटा था। मालकिन ने मेरे मालिक से दूसरी शादी की थी। पहला पति गरीब था, इसलिए मालकिन ने उनको तलाक दे दिया था। पैसों के लालच में आकर मेरे मालिक से शादी कर ली थी। उनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वह ना ही उससे मोहब्बत करते थे और ना ही उसका ध्यान रखते थे। मालकिन बाद में पछताने लगी थी। उस दिन उन्होंने जब उस नौजवान को देखा तो अपने बेटे को पहचान लिया। फिर टिश्यू पेपर पर अपना नाम लिख कर दिया तो उस लड़के ने भी अपनी माँ को पहचान लिया।
इसके बाद मालकिन रोज अपने बेटे से मिलने जाती थी और उससे कहती थी कि वह उनके पास आकर रहने लगे। लेकिन वह लड़का नहीं चाहता था। कहता था, मुझे ऐसी औरत के साथ नहीं रहना जिसने गैर मर्द के खाते मेरे बाप को छोड़ दिया। इसलिए मालकिन उन 5 लड़कों के साथ उसके सामने आई थी ताकि वह बर्दाश्त ना कर सके, और वही हुआ था। उस लड़के ने मालकिन से अपना रिश्ता कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी उनके पास रहने नहीं आया। अपने पापा के पास ही रहता था। हाँ, यह जरूर हुआ कि वह रोज उनसे मिलने आता था और घंटों बैठकर बातें करता था। एक माँ को वापस उनका बेटा मिल चुका था। मालकिन अब बहुत खुश रहने लगी थी। कभी कभी सच वह नहीं होता जो आंखें देख रही है, सच कुछ और ही होता है।